अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो में हम कंडीशनल ऑपरेटर या फिर जिसे टर्नरी ऑपरेटर कहते हैं इसको समझने वाले हैं। टर्नरी ऑपरेटर इसे इसी वजह से कहा जाता है क्योंकि इसमें इसके तीन पार्ट्स होते हैं। एक हमारी कंडीशनल या यहाँ पर हम रिलेशनल एक्सप्रेशन लिखते हैं। नंबर 2 हमारी ट्रू के स्टेटमेंट जो कंडीशन के ट्रू होने पे एग्जीक्यूट होनी है, और फिर कॉलन लगा के हम फॉल्स के स्टेटमेंट थर्ड पार्ट लिखते हैं। तो इसी वजह से इसे टर्नरी ऑपरेटर कहा जाता है। अब एक एग्जाम्पल की मदद से समझते हैं कि इसे किस चीज़ के अल्टरनेटिव के तौर पे इस्तेमाल किया जाता है और इसे प्रोग्राम के अंदर कैसे इम्प्लीमेंट करते हैं। आपके सामने लेफ़्ट साइड में मैंने जो है एक इफ़ एल्स का प्रोग्राम लिखा हुआ है। जैसे एक मार्क्स वेरिएबल लिया इंटीजर टाइप का, उसको वैल्यू दी है 45 और हमने कहा जी कंडीशन लगाई है इफ़ मार्क्स आर ग्रेटर देन आर इक्वल टू 33, तो फिर ये स्टेटमेंट प्रिंट हो जाए पास वाली। और अगर ये कंडीशन ट्रू नहीं होती तो फिर एल्स पार्ट में क्या है, हम फेल स्टेटमेंट को प्रिंट करवा रहे हैं। अब इफ़ एल्स के मुतबादिल के तौर पे हम टर्नरी या कंडीशनल ऑपरेटर को यूज़ कर सकते हैं। कैसे यूज़ करेंगे देखें, वेरी सिंपल है। सबसे पहले हम वेरिएबल जो है वो डिक्लेयर करवाया, वही 45 मार्क्स उसको दिए, और फिर हमने रिलेशनल एक्सप्रेशन लिखी है कंडीशन वाली, मार्क्स ग्रेटर दैन इक्वल टू 33। अगर है ये क्वेश्चन मार्क लगाएंगे, और अगर हमारी कंडीशन हुई ट्रू तो फिर ये वाली स्टेटमेंट चलेगी जिसमें प्रिंट एफ लिखा हुआ है पास। और अगर ये कंडीशन हुई फॉल्स तो फिर ये वाली स्टेटमेंट चलेगी, कौन सी वाली, जिसमें प्रिंट एफ और फेल लिखा हुआ है। तो सिंपल इफ़ एल्स के मुतबादिल के तौर पे हम कंडीशनल ऑपरेटर को यूज़ कर सकते हैं। यूज़ करने का तरीका क्या है, पहले पैरेंथेसिस में हम अपनी रिलेशनल एक्सप्रेशन लिखते हैं, क्वेश्चन मार्क लगाते हैं, उसके बाद वो स्टेटमेंट लिखते हैं जो ट्रू होने पे एग्जीक्यूट करवानी है, और फिर कॉलन लगा के वो स्टेटमेंट लिखते हैं जो फॉल्स होने पे उसको एग्जीक्यूट करना है, और सबसे एंड पे सेमी कॉलन लगाएंगे। अब इसका सिंटैक्स क्या है, वेरी सिंपल। ये देखें, पहले कंडीशन क्वेश्चन मार्क ट्रू के स्टेटमेंट लिखेंगे, उसके बाद कॉलन लगाएंगे, फॉल्स के स्टेटमेंट लिखेंगे। अब ट्रू के स्टेटमेंट है क्या, इट इज़ एग्जीक्यूटेड इफ़ एक्सप्रेशन एवेल्युएटेड टू ट्रू। अगर हमारी कंडीशन या एक्सप्रेशन ट्रू होती है तो फिर ट्रू के स्टेटमेंट ये वाली चलती है, और अगर हमारी फॉल्स के स्टेटमेंट तब एग्जीक्यूट होगी इफ़ द एक्सप्रेशन इज़ एवेल्युएटेड टू फॉल्स। अगर हमारी एक्सप्रेशन जो है वो फॉल्स एवेल्युएट होती है, हल होने के बाद हमारा रिजल्ट जो है फॉल्स आता है, तो फिर फॉल्स के स्टेटमेंट जो है वो एग्जीक्यूट होगी। अब इसकी डेफिनेशन को देखते हैं। नंबर 1 पॉइंट है, कंडीशनल ऑपरेटर इज अ सिंपल डिसीजन मेकिंग स्ट्रक्चर। ये इफ एल्स की तरह सिंपल सा एक डिसीजन मेकिंग स्ट्रक्चर है जिसमें आप कोई कंडीशन की बेस पे एग्जीक्यूट करवा सकते हैं कोई स्टेटमेंट, और उसके बाद इट एवेल्युएट अ कंडीशन। सबसे पहले कंडीशन इसमें एवेल्युएट होगी, हल होगी। इट रिटर्न वन ऑफ द टू वैल्यूज बेस्ड ऑन द रिजल्ट ऑफ कंडीशन। देखिए इसके पास 2 वैल्यूज हैं, एक ये वाली और एक ये वाली। इनमें से एक हमें ये रिटर्न करेगा किसकी बेस पे, ऑन द बेस ऑफ कंडीशन। अगर कंडीशन ट्रू है तो फिर ये वाली स्टेटमेंट रिटर्न होगी, और अगर फॉल्स है तो फिर ये वाली स्टेटमेंट रिटर्न होगी। इट कैन बी यूज एज ए प्लेस ऑफ इफ एल्स स्ट्रक्चर। इफ एल्स स्ट्रक्चर के मुतबादल के तौर पे इसको इस्तेमाल किया जा सकता है। इट इज़ आल्सो कॉल्ड टर्नरी ऑपरेटर एज इट यूज 3 ऑपरेंट्स, क्योंकि इसमें 3 इसके पार्ट्स हैं, 3 ऑपरेंट्स के ऊपर ये काम करता है, इसी वजह से इसे टर्नरी ऑपरेटर का नाम भी दिया जाता है। होपफुली आपको इसकी समझ आई होगी। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।